हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। और आज का ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो अभी अभी इसी सेशन में या तो 11th में अपीयर हुए हैं या 12th में अपीयर हुए हैं। और ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक क्लियर नहीं करना चाहते, दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट, जी मेंस, जी एडवांस। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास डिसाइड की गई है। और लेकिन हमें इसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्या जैसे कि हम एकेडमिक में सॉल्व करते हैं वैसे ही आते हैं, उससे कुछ डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम क्लास के साथ धीरे धीरे उनके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास के लिए मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके फर्स्ट टॉपिक से ही हैं, जहाँ से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। और वो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। और हम 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, एक मैच द कॉलम और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच हैव ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑन योर स्क्रीन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैच द कॉलम। और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम विद कॉलम 1 विद कॉलम 2। और यहाँ आपको क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक लिस्ट दिख रही है आपको सामने जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में क्वांटिटीज़ के नेम गिवन हैं और कॉलम 2 में क्वांटिटीज़ की डायमेंशन गिवन हैं। और कॉलम 1 में ABCD 4 क्वांटिटीज़ गिवन हैं और कॉलम 2 में PQRS 4 डायमेंशंस गिवन हैं। आपको ये मैच करके बताना है इसमें से किस क्वांटिटी की डायमेंशन कॉलम 1 की किस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन कॉलम 2 में है। तो नाउ रिटर्न्स बैक टू द बोर्ड। तो ये जो हमारा मैच द कॉलम फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभी अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि 4 क्वांटिटीज गिवन थी। जो सबसे पहले क्वांटिटी थी वो बोल्टेजमैन कांस्टेंट थी। तो बोल्टेजमैन कांस्टेंट जल्दी से हम देख लेते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है साइंस सब्जेक्ट में, लेकिन कहीं कहीं पे हमें जिसको कहते हैं रटना, बहुत सारी चीज़ें रटी हुई भी होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। तो अगर आपको बोल्टेजमैन कांस्टेंट की डायमेंशन डायरेक्टली लर्न है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, चेक कर पाएंगे। और नहीं लर्न है तो हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कौन से फॉर्मूले में बोल्टेजमैन कांस्टेंट आता है। तो वी हैव द फॉर्मूला 1/2 kT द एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। इसमें ये K बोल्टेजमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, U एनर्जी है। यहाँ से अगर हम K का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला होगा 2U/T। तो सिंपल है, इसकी जो डायमेंशन होगी K की वो क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन जो कि होती है ml², है ना, T-2 और डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर जो कि K से नोटिस की जाती है। तो इसकी फाइनल डायमेंशन जो होगी इस बोल्टेजमैन कांस्टेंट की वो क्या होगी, ml² T-2 एंड K-1। और दूसरी क्वांटिटी जो कॉलम 1 में थी वो दूसरी क्वांटिटी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले में आता है ये। तो यहाँ चेक करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिस ईटा, और ये फॉर्मूला होता है द विस्कस फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज द एरिया ऑफ लेयर, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड दिस इज द फोर्स। तो यहाँ का इसका फॉर्मूला फाइंड करें तो ये होगा F/A dV/dx। यहाँ इनकी डायमेंशन नोटिस करते हैं। F की डायमेंशन ml/T-2, एरिया की डायमेंशन l² और dV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन वही जो फ्रीक्वेंसी की होती है। सेकंड इनवर्स इज द यूनिट मीन्स T-1। इनको अगर हम मैनेज करें तो हम देख पा रहे हैं ये l² का एक l यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज m। और यहाँ देखते हैं l-1 इनोमिनेटर मिल जाएगा और t ये पावर यहाँ आने से जस्ट -1 रह जाएगी। तो ml-1 T-1 दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जो थर्ड क्वांटिटी थी, वो थर्ड क्वांटिटी क्या थी वो भी चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वांटिटी हमारे पास थर्ड क्वांटिटी थी प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की हम बात करें तो वो क्या होता है, H। और किस फॉर्मूले में आता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन E=hν। और यहाँ ये जो H है ये प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला बन गया E/υ। E की डायमेंशन अगर हम फाइंड करें तो ml² T-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1। इसको सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है ml² T-1।
ml स्क्वायर टी माइनस 1 ये डायमेंशन मिल रही है प्लांक कांस्टेंट की। तो चेक करते जाइए, ये विस्कोसिटी की, ये बोल्टेजमैन कांस्टेंट की और वो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन। और एक और क्वांटिटी गिवन है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ आती है? हीट गिवन टू अ कंडक्टर इज गिवन बाई के डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस टाइम ड्यूरिंग विच द हीट इज गिवन अपॉन लेंथ एंड एरिया इज ऑल्सो हेयर। यहाँ से अगर हम के का फॉर्मूला निकालें थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ भी ये क्या है तो क्यू एल अपॉन डेल्टा थीटा ए टी, ये फॉर्मूला है। यहाँ डायमेंशन पुट कर लेते हैं। हीट इज ऑल्सो एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और एल लेंथ है तो इसकी डायमेंशन एल, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डायमेंशन के, और एरिया मीन्स एल स्क्वायर, और टाइम टी मीन्स टी, ये डायमेंशन मिल गई। ये एल स्क्वायर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो पा रहा है, और यहाँ मिल रहा है हमें एम। क्या मिल रहा है? एम। एल सिर्फ जस्ट 1 पावर है यहाँ पर, ये एल बचा हुआ है। टी को मैनेज करते हैं, ये टी नोमिनेटर में आएगा, टी माइनस 3 हो जाएगा और के माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये 4 डायमेंशंस आ गई। देख लेते हैं 1 बाई 1 2 3 4। अब कॉलम सेकंड से आप मैच कर लीजिए कैन। और ये कौन से थे? ए बी सी डी था, मीन्स ए टर्म की डायमेंशन ये आई है, बी की ये आई है, और सी की ये आई है, और डी की ये आई है। ठीक है ना? कॉलम मैच करने के लिए वापस स्क्रीन पर चलते हैं, फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब कॉलम बी में आप देखिए कौन सा किसके साथ मैच कर रही है डायमेंशन। पी जो डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 ये सी के साथ मैच कर रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 सी के साथ मैच कर रहा है, मतलब पी और सी होना चाहिए। और दूसरा टर्म जो हम देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बी, इसकी जो डायमेंशन आई है मीन्स हमारे पास में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आई है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये क्यू टर्म है एम एल माइनस वी जो बी के साथ मैच कर रहा है ना? तो बी के साथ मैच करने वाला टर्म है क्यू। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड डायमेंशन थी हमारी पास में प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट हमारा टर्म था सी, जो कि ऑलरेडी पी के साथ मैच कर चुका है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। और फर्स्ट जो बोल्टेजमैन कांस्टेंट था, बोल्टेजमैन कांस्टेंट ए, तो बोल्टेजमैन कांस्टेंट की डायमेंशन में सॉल्व की थी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, जो कि एफ से मैच कर रही है, तो ए एफ के साथ मैच कर रहा है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वांटिटी जो रिमेनिंग है अभी वो डी है। डी क्वांटिटी है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी में एक ही टर्म बचा है, आर टर्म एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, तो ये आर के साथ मैच कर रही है। कौन सी? डी। डी के साथ मैच कर रहा है आर। तो अब आप वापस स्क्रीन पर आकर देख सकते हैं क्या क्या टर्म मिल रहा है हमें। यहाँ पर देखते हैं, ए मैच किया है एफ के साथ में, बी मैच किया है क्यू के साथ में, सी मैच किया है पी के साथ में, और डी मैच किया है आर के साथ में। ठीक है ना? ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के कॉलम ए, ये कॉलम 1 में क्वांटिटीज गिवन थी, ये कॉलम 2 में डायमेंशंस गिवन थी। तो ये इस तरीके से मैच कर रही हैं। क्या कहेंगे? बोल्टेजमैन कांस्टेंट था हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, प्लांक कांस्टेंट था, एंड थर्मल कंडक्टिविटी थी। तो मैच द कॉलम इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब अपने दूसरे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ठीक है ना? लेट मी रब द बोर्ड। ओके, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन के लिए एक बार हम फिर पे स्क्रीन पर देखते हैं। और ये क्वेश्चन है 1 करेक्ट ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव का। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर ऑलरेडी आपको शो हो रहा है ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग combination have the dimensions of electrical resistance, epsilon naught is the permittivity of vacuum and mu naught is the permeability of the vacuum। ये ब्रैकेट में आपको गिवन है और 4 ऑप्शन नीचे गिवन है, ए बी सी एंड डी। इनमें से किसी एक पर ये आर की डायमेंशंस और ये डायमेंशंस मैच करेंगी, रेशियो। तो लेट्स बैक टू द बोर्ड। तो
आपने क्वेश्चन देख लिया। अब क्वेश्चन में क्या था, एक 3 क्वांटिटीज हैं, आर है ना, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इनमें रिलेशन है। ये कह रहे हैं कि आर की डायमेंशंस और जो वो रिलेशन दिए हैं उनमें से किस पे मैच करेगा। तो डायमेंशंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर एक क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है तो वी कैन राइट आर इज इक्वल्स टू के म्यू नॉट। ये सपोज करते हैं इसकी ए पावर पे डिपेंड कर रही है और एप्सिलॉन नॉट की बी पावर पे डिपेंड कर रही है। तो अभी अभी मैंने बोला था कि कभी कभी कुछ चीज़ें लर्न होना ज़्यादा बेटर होती हैं। अगर हमें इन सबकी डायमेंशन डायरेक्टली लर्न होती तो हम पुट करके देख लेते, ए बी की वैल्यू फाइंड करके पता कर लेते कि ए बी सी डी में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। लेकिन अब चूंकि अभी आप लोग जस्ट अपेयर हुए तो मैं भी उतना प्रिपेयर ना हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व आउट करेंगे। आर का फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्ट बी अपॉन आई, और बी का यूनिट है वोल्ट और इसका है एम्पियर वोल्ट। और वोल्ट को हम लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्ट की डायरेक्ट हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती, वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका जो यूनिट आएगा जूल पर कूलम और अपॉन एम्पियर, तो ये होगा जूल पर कूलम एम्पियर। और कूलम भी डायरेक्टली हमारे पास में उसकी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हमें डायमेंशन टर्म में ले आने तक जूल पर कूलम क्यू इक्वल्स टू आई टी, एम्पियर सेकेंड। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ जब हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो आर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ देख लेते हैं। जूल के लिए हमें लिखना पड़ेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम्पियर की डायमेंशन ए ही रहेगी स्क्वायर के साथ में, और टाइम है सेकंड है तो टी। और इसको फाइनली जब हम मैनेज करेंगे तो ये हमें मिलेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 सॉरी टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2, ये हमें आर की डायमेंशन मिल गई। अब ये क्वांटिटी है एक म्यू नॉट इसमें, है ना, परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ ये किस फॉर्मूले में आती है इसको हम भी चेक कर लेते हैं। वी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ से अगर हम म्यू की डायमेंशन निकालना चाहें तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ये यूज़ करना होगा, बी इंटू आर, बी का यूनिट आर का यूनिट अपॉन आई का यूनिट। अब बी का यूनिट भी डायरेक्टली टेस्ला होता है, बट टेस्ला की डायमेंशन तो होती नहीं। तो हम इस फॉर्मूले से जिसमें न्यूटन आता हो एफ इक्वल्स टू आई वी एल, यहाँ से बी का एवीएस्ट यूनिट फाइंड करें तो बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल मीन्स न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये बी का यूनिट मिल गया। तो यहाँ सारे यूनिट पुट करते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू आर के लिए भी मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर। तो जैसे ही ये मीटर कैंसिल हो गया ये बचेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर। इसकी डायमेंशन हम इजीली लिख लेंगे एम एल टी माइनस 2 फॉर न्यूटन एंड एम्पियर स्क्वायर फॉर एम्पियर। तो फाइनली ये डायमेंशन आ गई है एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये हमारी म्यू नॉट की डायमेंशन किसकी, ये फॉर्मूला हमने किसका फाइंड किया था, बी का, बी आर अपॉन आई। तो मैंने यहाँ पे बी की पुट कर ली, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आर की पुट कर ली और अपॉन में एम्पियर की पुट कर ली। ये डायमेंशन किसकी आ गई है, म्यू नॉट की आ गई है, म्यू नॉट की। ठीक है, अब एक टर्म हमारे पास में और बचा है, वो टर्म क्या है, वो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, उसकी भी देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये इस कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम चार्ज है तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड यूनिट में, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी नोन वैल्यूज हैं, तो इनकी क्वांटिटी में ए स्क्वायर, एफ के लिए डायमेंशन टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन एम एल टी माइनस 2 और मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। या जब हम इसको चेक कर पाएंगे तो देखेंगे एम माइनस 1 मिल जाएगा नोमिनेटर में आने के बाद, एल स्क्वायर है एल क्यूब हो गया, एल माइनस 3 मिल जाएगा, उसके बाद टी प्लस 4 हो जाएगा और एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा T4। ये तीनों डायमेंशन हमें मिल गई। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व, तीनों पता हो गई हमें, आर की, म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को यूटिलाइज कर लेते हैं। आर की डायमेंशन आप पुट करते हैं, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली इक्वेट होगी तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 इक्वल्स टू के, यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्हीं दो पे डिपेंड किए तो मतलब के की वैल्यू 1 रही होगी, तो यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, म्यू नॉट की डायमेंशन पुट करते हैं, तो म्यू नॉट देखते हैं कितने हैं, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2,
एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू विद पावर ए, और एप्सिलॉन नॉट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये है एम माइनस वन एल, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे नोटिस कर देता हूँ इसको, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर एंड ए स्क्वायर विद पावर वी, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं। आपको पता है डायमेंशनल एनालिसिस में इक्वेट कैसे करते हैं। एम की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और इस साइड से अगर हम देख कलेक्ट करें तो माइनस यहाँ से और यहाँ से एम ए, और यहाँ -1 इंटू वी मतलब -v। अब एल की पावर अगर कलेक्ट करते हैं तो यहाँ से 2 है, और इस साइड से देखते हैं एल टू द पावर ए है फर्स्ट ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में -3v है, -3v। नेक्स्ट टी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ -3 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टी की पावर देखते हैं -2a यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पर +4b मिल रहा है, ठीक है। और अगर उसके बाद में एम्पियर की भी इक्वेट करें तो यहाँ जस्ट -2 है, यहाँ एम्पियर की -2a है, और b वाले ब्रैकेट में +2b है, ठीक है। ये 4 इक्वेशन हो गई, हमें पता है इनमें से कोई भी 3 सॉल्व करके हम ए वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले ही देख लेते हैं ये जो इनिशियल 2 इक्वेशंस हैं 1 और 2, इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इनको में से लिखते हैं a माइनस 3v इक्वल्स टू 2, और यहाँ से a माइनस v इक्वल्स टू 1। इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दिस एंड दिस। जैसे देखा ये a कैंसिल हो गया, अब ये हमारे पास में बच रहा है माइनस का 2v, 3v में से प्लस का v सॉल्व हो गया, माइनस का 2v इक्वल्स टू यहाँ पर 1 बच रहा है। तो सिंपल है, p इक्वल्स टू -1/2 मिल गया हमें, p इक्वल्स टू, और जब b इक्वल्स टू -1/2 मिल गया तो इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हुआ, b + 1, तो -1/2 + 1 मतलब प्लस का हाफ। a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो ये होना चाहिए r की जो डायमेंशंस आएगी इम्प्लाइज दैट वो कितनी होनी चाहिए, म्यू नॉट की पावर a है, तो म्यू पे डिपेंड करेगी, ये a है हमारा पॉजिटिव पावर हाफ, और एप्सिलॉन नॉट की पावर है b जो कि नेगेटिव है -हाफ। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे म्यू नॉट की पावर हाफ, और इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ये +हाफ हो जाएगी, और पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब वो जो क्वेश्चंस में हमने देखे थे 4 ऑप्शन गिवन थे, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर की डायमेंशन किसके इक्वल होंगी उन ऑप्शंस में से। तो वंस अगेन सी ऑन योर स्क्रीन, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जो आपका पहला ही ऑप्शन है ए, उसी में आपको गिवन है अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। बी में रूट नहीं लगा है इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया, सी में रूट लगा है बट इनवर्स प्रोसेस है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट है, और डी में विदाउट रूट है, तो ओनली ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नाउ बैक टू द बोर्ड, ओके। तो आप यहाँ पर देख पाए जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए, 1 करेक्ट ऑप्शन ये इसमें सही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी तरीके के क्वेश्चन जैसे कि पैराग्राफ बेस्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी हम करेंगे, बट आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल।